अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉनी अजीम हाजिर है फिर ने एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपको जो है लीची के बेनिफिट्स बताए थे और रंबूटान फ्रूट जो है उसके बेनिफिट्स बताए थे। ये दोनों डिफरेंट जो है फल है। दोनों के टेस्ट भी अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, उनके जो बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग है। तो आपने अगर लीची के बेनिफिट्स देखने हैं या साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने जो है रंबूटान फ्रूट के जो बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं तो उसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा दोस्तों, वो आप जाके देख सकते हैं रंबूटान के भी। दोस्तों ये रंबूटान का जो फ्रूट है, इसका जो बीज है लीची के जितना ही होता है, लेकिन ये बहुत ही जो है हल्के कलर का, ब्राउन कलर का, वाइट कलर में होता है। और दोस्तों इसके बीज का टेक्सचर ऐसे होता है जैसे इसके ऊपर बाल होते हैं। और दोस्तों जो रंबूटान का छिलका है इसके ऊपर जो है बहुत ही फाइन कलर के, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम किस्म के बाल होते हैं। और दोस्तों रंबूटान का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है, मज़े का होता है, टेस्टी होता है, सॉफ्ट होता है थोड़ा। इसका जायका होता है, मीठा होता है और खट्टा होता है, लेकिन ज़्यादातर ये मीठा होता है। मीठे की तरफ इसका जो जायका ज़्यादा होता है, इसमें जो है सोरनेस जो है कम होती है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक्सोटिक फ्रूट है, ट्रॉपिकल फ्रूट है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन और जो इस्तवाई इलाके होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। तो पाकिस्तान, इंडिया के अंदर ज़्यादातर इम्पोर्ट होकर आता है। इंडिया में फिर भी मिल जाता है, उसके जो साउथ इंडिया के अंदर ये पैदा हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मोस्टली ये जो है इम्पोर्ट होकर आता है इस्तवाई इलाकों से। चलो दोस्तों मैं आपको लीची के बारे में बताऊंगा, लीची और रंबूटान के अंदर क्या फ़र्क है। लीची जो रंबूटान से, इसकी जो स्किन होती है खुरदरी होती है और बगैर बालों की होती है। और इसकी जो छिलका होता है पतला होता है और विदाउट हेयर होता है, यानी बाल नहीं इसके ऊपर होते किसी किस्म के। और दोस्तों इसका जो टेस्ट है वो हल्का मीठा होता है और हल्का खट्टा होता है। देन रंबूटान रंबूटान का फ्रूट ज़्यादा मीठा होता है। और दोस्तों लीची का जो जायका है फूलों की खुशबू की तरफ माइल है, यानी फूलों ऐसे जब आप टेस्ट करते हो आपको फ्लोरल टेस्ट जो है फील होता है। देन जो रंबूटान आप खाते हैं तो आपको फ्रूटी फ्लेवर फील होता है। तो इसका जो टेस्ट है फ्लोरल टाइप का होता है। और दोस्तों ये चीप है, ये सस्ता मिल जाता है और सीज़न में जब आता है। दोस्तों ये गर्मी का फल है और ज़्यादातर ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अवेलेबल होता है पाकिस्तान में। और दोस्तों ये पाकिस्तान पे बहुत पहले जो इम्पोर्ट होकर आता है। बेसिकली ये भी ट्रॉपिकल एक्सोटिक फ्रूट के अंदर ही आता है, लेकिन अब ये काफ़ी जगहों के ऊपर जो है इसकी काश्त हो रही है और बहुत अच्छा इसका जो रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इस वजह से ये अब यहाँ पर ये चीप है, पहले थोड़ा एक्सपेंसिव था, अब हर सीज़न में आपको बहुत मिल जाता है। और दोस्तों इसकी जो है लाहौर के आसपास के इलाके, शेखपुरा, सियालकोट में और इस तरह के जितने भी मैदानी इलाके में काश्त जो है कामयाब हुई है, तो यहाँ पर इजीली ये मिल जाता है। और दोस्तों अब आते हैं इसके जो बीज की तरफ। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, रंबूटान का जो बीज है वो लाइट जो है ब्राउन की तरफ, वाइट की तरफ होता है। इस तरह जो लीची का जो बीज है ये डार्क ब्राउन होता है, काफ़ी बड़ा होता है, दिखने में ऐसा लगता है जब आप इसे खा के फेंकते हैं ऐसा लगता है जैसे कॉकरोच होता है, यानी कॉकरोच की शक्ल का और टेक्सचर का और कलर अपीयरेंस में इसके बिल्कुल कॉकरोच लगता है। ब्राउन कलर का होता है। आपको स्क्रीन के ऊपर इसके जो है पिक्स भी मिल रही होंगी। तो चलें दोस्तों, ये तो थे रंबूटान और लीची के डिफरेंट। अब आपको समझ लगी होगी कि लीची और रंबूटान एक क्वाइट डिफरेंट दो फल हैं, दोनों एक जैसे नहीं हैं। दिखने में बस एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका टेस्ट भी अलग है, इनका जो छिलका भी अलग है, उनके बीज भी अलग है, दोस्तों इनका टेस्ट भी अलग है, इनकी अपीयरेंस भी अलग है। तो इस वजह से अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। और दोस्तों आपने इस वीडियो की मालूमात को अपने दोस्तों, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता लग सके। तो आप इल्म में इजाफ़ा कीजिएगा लोगों के, और जितना इल्म बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी जो है सोशल फैक्टर जो है आपके आसान होते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी मालूमात है तो आप दूसरों को दें, तो इससे जो है इल्म बढ़ता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है इल्म बांटना चाहिए। इस वजह से आप ने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। अगर मज़ीद किसी किस्म का कोई सवाल है फ्रूट के हवाले से, हर्ब्स के हवाले से, स्पाइस के हवाले से, या किसी भी किस्म के फूड आइटम के बारे में आपने न्यूट्रिएंट फैक्ट्स जानना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मुझे जस्ट क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कमेंट्स बॉक्स के अंदर कर दें, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं सारे डाल दूँगा, इसके बेनिफिट्स भी डाल दूँगा, लीची के भी और इसके रंबूटान के भी। चलें दोस्तों, मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।